हाय फ्रेंड्स। हमारा जीवन चैलेंजेस से घिरा पड़ा है। रोज कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है। अगर हम मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं तो ही हम उसे फेस कर पाते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर हम उसे अच्छी तरह से नहीं कंट्रोल कर सकते तो वो जो प्रॉब्लम है या वो जो चैलेंज है वो हमें अंदर तक तोड़ के रख देता है। अगर हम मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं तो हम उस चैलेंज को तोड़ेंगे, ना कि हम खुद टूटेंगे। उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों में देखी जाती हैं। आज हम उन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली हैबिट है, दे डू नॉट वरी अबाउट द थिंग्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। उसके लिए हमें कभी भी माइंड पर इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जैसे कोई ऐसी घटना है जो हमारे साथ, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया है या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया है जो सडनली हमारी लाइफ में आ गया है। कभी कभी मौसम है, कभी कभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है जिसकी वजह से हमारा सब कुछ चला जाता है, या कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसे हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। अगर हम मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं तो हम उसका सामना कर पाते हैं, क्योंकि जब हम उसका सामना करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो वो गॉड भी हमें वो शक्ति देता है जिसकी वजह से हम उसको पार जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो उनकी हैबिट है वो है, दे अंडरस्टैंड नथिंग इज परमानेंट। वो जानते हैं कि कोई भी आई है मुश्किल, कोई भी चैलेंज आया है, वो उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि आज वो चैलेंज आया है तो कल सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। जब ये चैलेंज से हम घबरा जाते हैं, उसको हम सोचते हैं कि ये परमानेंट है, तो वो परमानेंट नहीं है। वो चैलेंज आज है, कल नहीं रहेगा। इसके लिए हमें मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं, क्योंकि अगर वो पेशेंस रखते हैं तो पेशेंस ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो हर तरह के चैलेंज का हमें सामना करने की ताकत देता है और हम उससे निकल जाते हैं। तीसरे नंबर पर हैबिट है, ऑल द expectations will never be fulfilled, some will and some will not। कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो हमारे जल्दी से पूरे हो जाते हैं और कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो नहीं पूरे होते। तो अगर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा कि ये मैंने ड्रीम देखा, वो मेरा कैसे पूरा नहीं हुआ, और वो स्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन जो मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद वो मेरी कोई ऐसी वजह होगी जो मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ। वो फिर दोबारा अगली ताकत से अपनी पूरी हिम्मत लगाकर, अपने जो भी जोड़ तोड़ करके हर तरह से वो उसमें से अब पार निकल जाते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर लेते हैं। सिर्फ हिम्मत है तो अपने ड्रीम्स को बनाने की और ड्रीम्स को पूरा करने की। मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। वो अपने ड्रीम को पूरा करने में एक बार अगर हार भी जाता है तो वो फिर से कोशिश करता है और फिर उससे पार निकल जाता है और अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमेशा मेंटली रूप से अगर वो स्ट्रांग है तो वो सब कुछ कर पाता है। अब है हमारा चौथे नंबर पर, दे बिलीव दे आर बिगर देन आर प्रॉब्लम। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा देखते हैं और अपने को छोटा देखते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए हमेशा बड़ी रहेंगी और वो हमारे सिर पर हमेशा चैलेंज बनकर नाचती रहेंगी। लेकिन अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आप को बड़ा दिखाया है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपनी हर चैलेंज को छोटा देखता हूँ, तो वो चैलेंज कब आएगा और कब चला जाएगा तो वो हमारे ऊपर है।
इसलिए हमें उसके लिए भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और हमेशा अपने आप को इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो हमेशा परमानेंट रहने वाली नहीं है। वो आज है, कल नहीं रहेगी। उसको सॉल्व करना मेरे दम में है, मैं उसको कर सकता हूँ। इसलिए अपने आप को वो बड़ा मानते हैं और प्रॉब्लम्स को छोटा मानते हैं, इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी निकल भी जाती हैं। इसके विपरीत जो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमेशा बड़ी की बड़ी बनी रहती हैं और वो अपने आप को स्ट्रेस में घिरे गिरते देखते रहते हैं और अपना कोई भी ड्रीम, कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब हम अपने आप को ये जानते हैं कि हम मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं तो कॉन्फिडेंस हमें अपने आप आ जाता है और उसको हम पूरा भी कर लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम या अपना चैलेंज बहुत जल्दी हम दूर भी कर देते हैं। इसके बाद आता है दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रॉब्लम। कहते हैं सभी स्ट्रॉन्ग जो मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम होती हैं वो खुद ही सॉल्व करते हैं, वो दूसरों पर नहीं डालते। और जो दूसरे लोग होते हैं जो मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई चैलेंज आता है तो वो दूसरों पर अपना गुस्सा उतारते हैं कि तेरी वजह से ये मेरा काम नहीं हुआ, उसमें तूने अड़चन डाली, तेरी वजह से मेरा जो भी मैं काम करना चाहता था वो पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपना समझते हैं, उसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम मेरे को पहले आई थी उस चैलेंज को पूरा करने में, वो उसमें दोबारा से जुट जाते हैं, हिम्मत लगाते हैं और उस चैलेंज को पूरा करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। इसके बाद आता है दे नेवर रिमेन स्टक इन पास्ट। कुछ लोग अपनी लाइफ में हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं और अपने पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हर समय अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो इन चीज़ों को अपने पास्ट की जो बीत चुका है वो उसे एक बीता हुआ दिन मानते हैं और उसमें वो अपने आप को स्टक नहीं करते। वो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं वो उनसे निकल जाते हैं, क्योंकि बीता हुआ कल आज का कल नहीं हो सकता। जो चीज़ बीत गई है उसमें अगर हम जीते रहेंगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने पास्ट को भूल जाना ही बेहतर है। कभी भी अपने पास्ट को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा अपने उसमें नहीं डूबना चाहिए। पास्ट में कुछ ऐसी चैलेंज आया था जो हमें दुख देकर गया, तो वो हमें कुछ एक्सपीरियंस भी देके गया है। अगर हम उस एक्सपीरियंस को देखकर आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी पास्ट में फंस कर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि कल के बाद आज का दिन आया है और आज के बाद कल का आएगा। बीते दिनों को, बीते बातों को, बीती चैलेंज को, बीती प्रॉब्लम्स को हम जितनी जल्दी भूल सकें हमें उतनी जल्दी भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।